एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मतलब ये पूरा वीडियो ही यूट्यूब के ऊपर रहने वाला है कि मैंने यूट्यूब क्यों बनाया, किस लिए बनाया, यूट्यूब से मेरी अभी तक क्या क्या अर्निंग हुई है, यूट्यूब में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, अपनी पॉकेट से मैं कितना खर्चा कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब किस तरह के स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए भी या नहीं, और अगर आप यूट्यूब बनाएंगे तो आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, यूट्यूब चैनल बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यूट्यूब चैनल हमें किस कैटेगरी में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना है किसी भी पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। मैं आप सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और कब किया। तो ये बात है तब मतलब बहुत पहले की, आई थिंक आज से 4 साल पहले की, जब मैं अपने कॉलेज में थी, सेकेंड या थर्ड ईयर में ही शायद तब से मैंने यूट्यूब शुरू किया था। और बेसिक सा ये इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं जब भी क्लास में पढ़ती थी तो मैं हर क्लास में सो जाती थी, ठीक है, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, चाहे वो टीचर कितना भी खतरनाक हो, मैं हर क्लास में सो जाती थी। और बस मुश्किल से 2 टीचर ऐसे होंगे जिनकी क्लास में मैं नहीं सोती थी, जेनेटिक्स वाली मैम और एक माइक्रो वाले सर, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे माइक्रो वाले सर। और जेनेटिक्स वाली मैम जो थी वो तो इतना बढ़िया पढ़ाती थी, मतलब ऐसा लगता था कि मूवी चल रही है, क्लास नहीं चल रही है, मूवी चल रही है। तो वो 2 टीचर्स थे जिनकी क्लास में मैं नहीं सोती थी, बाकी सब टीचर्स की क्लास में मैं सोती थी। घर पहुंचती थी तो ना मेरे नोट्स तैयार होते थे, ना मुझे कुछ भी लेक्चर के थ्रू मैंने कुछ गेन किया होता था। सो मुझे फिर से पढ़ना पड़ता था, सब कुछ पूरी बुक दोबारा पढ़नी पड़ती थी। और फिर मैं क्या करती थी, अपनी रूममेट को अपने पास बिठाती थी, उसको पढ़ाती थी और इस बहाने मैं खुद भी पढ़ती थी। तो उस तरीके से मुझे पढ़ना अच्छा लगता था किसी को पढ़ाते हुए, है ना। मेरी रूममेट को उससे बहुत फ़ायदा मिलता था, मेरी रूममेट को मुझसे पढ़ने से, क्योंकि मेरी रूममेट जो थी वो पढ़ाई में थोड़ी वीक थी। तो इस चक्कर में, और वो हिंदी मीडियम से भी थी, है ना, तो उसको मतलब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था हमारे बीच में। उसको भी मुझसे फ़ायदा मिलता था क्योंकि वो पढ़ रही है तो उसको भी क्लियर हो रहा है, और मुझे भी फ़ायदा मिलता था क्योंकि उसको पढ़ाने के सहारे मैं खुद अपना पढ़ पा रही हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी पढ़ने पढ़ाने की। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन ये सब आया, तो मैं घर पहुंची तो मेरे पास ऐसा कोई भी रूममेट बडी, ऐसा कोई स्टडी पार्टनर नहीं था कि जिसको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी पढ़ लूँ, है ना। और मेरे को खुद से पढ़ना तो सच में मैं 2 पेज खोलूँगी, पलटूँगी और सो जाऊँगी, मेरा ऐसा था। तो उसके बाद फिर यही था कि मैं जो भी पढ़ती थी मैं इस इंटेंशन से पढ़ती थी कि ये मुझे, अभी मैं पढ़ रही हूँ पर मुझे ये पढ़ाना है यूट्यूब पे, मुझे ये क्लास ये डालना है, वीडियो डालना है। तो उस पर्पज़ से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगी, है ना। तो फिर मैं वीडियो बना बना के डालती थी। तो एक दिन मैंने क्या किया, वीडियो बनाया ही था और अपने साइकोलॉजी वाले सर को सेंड किया कि सर मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं, मतलब अच्छे से पढ़ा रही हूँ या नहीं, प्रेजेंट कर रही हूँ या नहीं। तो सर को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सर ने उस पर मुझे इतना अप्रिशिएशन पर्सनली भी दिया, और साथ में वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ग्रुप में, पूरा हमारा जो क्लास का ग्रुप है उसमें, और साथ में क्लैपिंग वाला इमोजी भेज दिया। और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। तो मैंने कहा यार, वो टीचर जो कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट है एम्स का, वो मतलब हमारे इतने अच्छे टीचर, इतने बड़े टीचर मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कुछ तो अच्छे से पढ़ा रही हूँ, कुछ तो अच्छा बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ही उस चीज़ से एक मोटिवेशन, मतलब एक बूस्ट मिला मेरे को बहुत ही, कि मुझे ये काम करना चाहिए, है ना। तो फिर मैं वीडियो बनाने लगी और यूट्यूब पे पढ़ाने लगी। मेरे 100 सब्सक्राइबर जिस दिन हुए थे ना, मैं आपको यकीन नहीं मानोगे, मेरे जिस दिन फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर हुए थे, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि पूछो ही मत। मतलब एक कमेंट, सिंगल एक कमेंट भी 4 5 या 10 दिन में भी आता था ना कि नहीं, आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प हुई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इस तरह के जो भी कमेंट्स आते थे, तो मुझे तो लगता था कि बस लाइफ सेट है, मुझे इतना ही चाहिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे इसी चैनल पे, तो आपको दिखेगा कि मैंने बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट डाल रखा है। तो मैं पहले पढ़ाती थी, इस तरीके से मेरा धीरे धीरे यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे यूट्यूब पे 1000 भी हो जाएंगे सब्सक्राइबर, कभी नहीं सोचा था। तो 1000 भी हुए, फिर धीरे धीरे ग्रोथ अपने आप होती चली गई, नेचुरली बहुत ही रॉ तरीके से ग्रोथ हो गई। क्योंकि मेरा कभी भी इंटेंशन ऐसा था कि मतलब खुद से जो आ रहा है वो करो, जितना बन पा रहा है करो। कभी भी ऐसा नहीं था कि ये एक रेस है, एक दौड़ है, या इसी को ऑक्यूपेशन लेके चलना है, इसी को एक पैसे का या सैलरी का जरिया बना के चलना है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम तो हम यूट्यूब को नहीं बना सकते कैसे भी। खासतौर पे वो लोग बिल्कुल नहीं बना सकते यूट्यूब को जिनका कि कंटेंट पढ़ाई से रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब शुरू हुआ। उसके बाद मैं बात करूँगी फाइनली कि अभी मैंने जब यूट्यूब पूरा स्मूथली चल रहा है, 21 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अच्छे खासे नंबर है ये। तो नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग, है ना। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जनरली जो फेस करने को मिलती हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि
मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी जो यूट्यूब बनाने का ट्राई कर रहे हैं या नया नया चैनल बनाया है, कि जैसे हम नया नया चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब क्या करता है कि हमारे होम पेज पे सारे के सारे वही वीडियोस आएंगे, आप देख लेना कभी भी। यूट्यूब से कमाया पैसा, यूट्यूब से बनाया घर, यूट्यूब से कमाई महंगी कार, यूट्यूब ने मेरा ज़िंदगी संवार दी, मतलब ऐसे वाले वीडियोस से ना यूट्यूब को पूरा भर जाएगा आपका। तो आपका अंदर से पूरा का पूरा, मतलब अंदर से पूरा मन ऐसा हो जाएगा कि यार अब तो यूट्यूब में ही करना है, जो करना है बस यूट्यूब में ही करना है। मतलब यूट्यूब से इतना सारा पैसा कमा रहे हैं लोग, लिटरली इतनी सारी लाइफ बन रही है लोगों की, इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो आप पूरे डूब जाओगे यूट्यूब में। ठीक है, मतलब मैं खुद का बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि यूट्यूब ऐसा करता है कि इनिशियली जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको वो वही दिखाता है कि यूट्यूब से बना इतना बड़ा बंगला, यूट्यूब से बनी इतनी महंगी कार, तो आप भी यूट्यूब में ट्राई करो, यूट्यूब में कंटेंट बनाओ। तो ये बहुत फैसिनेटिंग सी लाइफ दिखाता है यूट्यूब ऑटोमेटिकली न्यू यूट्यूबर्स को, जो कि इसकी रियलिटी क्या है मैं भी बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो यूट्यूब से नंबर 1 प्रॉब्लम मुझे होती है, चलो अभी तो विंटर चल रही है तो विंटर्स में मैं अभी 11-12 बजे भी वीडियो बनाने बैठ गई हूँ, शायद 9 बजे या 10 बजे भी ट्राई कर सकती हूँ वीडियो बनाने का। लेकिन जब समर्स थी तो तब हर घर में कूलर पंखा चलेगा, दिन में आप वीडियो नहीं बना सकते, कभी कुकर की सीटी की आवाज़ आई, कभी कोई सब्जी वाला आ रहा है, कभी किसी के घर में काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है A to Z। तो आप कभी भी नोटिस करना, मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखना, टाइम अगर ऊपर स्क्रीन पर टाइम दिख रहा हो, मैंने रात के 3-3 बजे वीडियो बनाई है। तो एक तरीके से मेरा टाइम शेड्यूल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है यूट्यूब की वजह से। अभी जैसे ये जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मेरी आप एनर्जी अच्छी खासी देख रहे हो, बट मैंने शायद जो वो वाली वीडियो बनाई है जिसमें हाउ टू बिकम अ नर्सिंग ट्यूटर, वो मैंने रात के 3 बजे बनाई है, और फिर मैंने जब उसको एडिट किया था तो मैंने उसको 11 जगह कट लगाए थे, क्योंकि मैं अपनी यॉर्निंग जो है वो हटा रही थी। मतलब मैं इतनी नींद में हूँ और बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन फिर से दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं, और फिर दिन में नॉइस भी होगी, तो रात में ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को फोर्स करके मैंने वो वीडियो बनाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है यूट्यूब के साथ वो ये है कि यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब में रेगुलर रहना पड़ता है। यूट्यूब आपका कोई वैसा मतलब शौकिया तौर पे आपने यूट्यूब नहीं खोला, यूट्यूब आपने एक अर्निंग के लिए खोला है। तो ये एक काम है, एक जॉब है आपकी। इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि आपका जब मन किया, जब लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, जब अच्छी जगह घूम रहे हो, जब अच्छा खा रहे हो, तब उसके अच्छे अच्छे फोटोज लिए और डाल दिए इंस्टाग्राम पे। ऐसा नहीं है यूट्यूब, मतलब डेली डेली नहीं तो फिर 2 दिन में, या फिर जो भी आपने मतलब रूटीन बनाया है, 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, जो भी आपका रूटीन है उस हिसाब से आपको रेगुलर पोस्ट करना है कंटेंट। क्योंकि मैंने ये चीज़ क्यों मैंने नोटिस की, इसीलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं बहुत रेगुलर थी, है ना, फिर मैं बीमार पड़ गई, 2 महीने निकले तो मैंने 2 महीने कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद ऑटोमेटिकली अब मैं जब भी वीडियोस डालूँ तो मेरे व्यूज़, अब पहले के व्यूज़ देखो 36,000, 70,000, 50,000 ऐसे आए हैं मेरे व्यूज़, है ना, पहले वीडियोस पे जो स्टार्टिंग के थे। उसके बाद मैंने 2 महीने का जो गैप लिया, उसके बाद अब मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ उन पर व्यूज़ ऑटोमेटिकली, कंटेंट वही है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट व्यूज़ जो है वो कम हो गए। तो ये यूट्यूब ऐसा करता है, मतलब जो बंदा रेगुलर रहेगा ना, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसके वीडियोस ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा, ऑटोमेटिकली उसके व्यूज़ बढ़ेंगे। और जो भी इंसान रेगुलर नहीं रहेगा, यूट्यूब उसके वीडियोस और लोगों को पोस्ट नहीं करेगा, और लोगों के होम पेज पे वीडियोस नहीं आएंगे तो क्लिक नहीं होगा, तो व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर अर्निंग नहीं होगी। वही बात है। यूट्यूब पे सीरियसली रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूट्यूब पे कंटेंट डालना ज़रूरी है। ये बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि 2 महीने की मैंने गैप लिया, या मैं कभी कभी गैप ले लेती हूँ। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी होती है, तो यार मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ तो ऑब्वियसली वजह सोऊंगी, फ़ोन थोड़ा चलाऊंगी, आँखें थोड़ा ख़राब करूँगी, आई मीन मेरी हेल्थ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो ऐसे कभी कभी गैप आ जाता है वीडियोस डालने में, तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाते हैं हम और यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में, और इनकम के कंपैरिजन। मतलब अगर मैंने 2 महीने का भी गैप लिया है तो मैं समझो अर्निंग वाइज 2 साल पीछे चली गई यूट्यूब में, ये समझ सकते हो आप मोटा मोटा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जितना टाइम, जैसे मैंने अभी तक मेरा 4 साल से मैंने कंटेंट डाला है, आई थिंक 200 से भी ज़्यादा वीडियोस में डाल चुकी हूँ, छोटे बड़े सब मिला के। तो 4 साल में मेरी अभी तक टोटल 3 बार पेमेंट आई है, 3 बार या शायद 4 बार पेमेंट आई है। वो पेमेंट आई है 8,000, है ना, यानी कि 8 4 से 32,000 पेमेंट आई है मेरी 4 साल में। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि एक यूट्यूब को हम एक इनकम, मतलब प्रॉपर एक सोर्स ऑफ इनकम बना के कभी इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। और मुझे ये भी बताना था आप लोगों को साथ में कि यूट्यूब की पेमेंट तब आती है जब $100 कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो $100 कंप्लीट करना आसान नहीं है। $100 कंप्लीट करने में
काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे खुद के 4 बार पेमेंट आई है अभी तक, मतलब 4 बार $100 कंप्लीट हुए हैं। तो शायद 4 बार या 3 बार मैंने रिसीव किया, मुझे मोटा मोटा अच्छे से याद आ रहा है, 3 बार मैंने पेमेंट रिसीव की है। मैं एक बार दिखा भी दूंगी आपको स्क्रीनशॉट में कि 4 बार है कि 3 बार है, पता नहीं। मतलब अगर पूरे 4 साल की मेहनत में देखूँ तो $400 यानी कि 4 बार 4 8 32 हज़ार रुपये मेरे पास आए हैं। तो ये कोई बात हुई यार। मतलब अगर इससे अच्छा तो फिर मैंने लाडली योजना ले ली होती, जो एमपी की लाडली योजना है, उसमें तो हर महीने लोगों के पास 1200 रुपये आ जा रहे हैं। तो ये तो कितना ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। आप कोई सिंपल सी योजना ले सकते हो गवर्नमेंट की। हालांकि मैं एमपी की नहीं हूँ तो मैं एमपी की लाडली योजना नहीं ले सकती, मैं यूपी की हूँ। मतलब मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ यार कि जैसे लोगों की स्कॉलरशिप होती है। जैसे मेरी फ्रेंड थी तो वो मॉमडन भी थी और ओबीसी भी थी, तो उसको कुछ कोटा वोटा के थ्रू स्कॉलरशिप आती थी, 25-30 हज़ार रुपये आ जाती थी 1 साल की। तो यार मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स ले लो या फिर आप अपना खुद का भी दिमाग लगा के, मतलब फ्री टाइम और दिमाग, है ना, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसके कॉम्बिनेशन से आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो इससे ज़्यादा इनकम देता हो। आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन 4 साल में सिर्फ इतना सा पैसा आया है मेरे पास यूट्यूब से। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप इसकी जगह मतलब अगर मैं कुछ और बिजनेस क्रिएट करती या कुछ और अपना कुछ बनाती तो शायद वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देती। दूसरी बात ये भी होती है कि हमें ना यूट्यूब में एक ना मज़ा सा आने लगता है। यूट्यूब एक एडिक्शन जैसा है, दिमाग पे ना एक एडिक्शन जैसा बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रही हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उससे कितनी अर्निंग हो रही है। अब मुझे मज़ा आ रहा है कंटेंट बनाने में, रील्स बनाने में अब मुझे मज़ा आ रहा है, शॉर्ट्स बनाने में अब मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे उन लाइक से उन कमेंट से खुशी मिल रही है ना। तो मेरे लिए अब मैटर नहीं कर रहा कि उससे कितना पैसा आ रहा है, क्या है। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, वैसे ही यूट्यूब हमारा टाइम वेस्ट करा रहा है ऑटोमेटिकली। इतना टाइम मैं वेस्ट करके यूट्यूब को दे रही हूँ, इतने ही टाइम में अगर मैंने कुछ और अच्छा यूटिलाइज़ किया होता तो शायद उससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा हो गया होता। तो अब मैं बात करूँगी अगले पॉइंट की कि स्टूडेंट्स को यूट्यूब की दुनिया में एंटर करना चाहिए या नहीं। तो बहुत ही जेन्युइनली बता रही हूँ, मतलब इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर